अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने यहाँ तक किया ओएसएल मॉडल तक पढ़े थे सर। ओ एल एस वो बैक वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ ओएलएस सर। तो हम आगे एक यहाँ पर जो एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम हम्म। थोड़ा सा देखेंगे। जी सर। क्या है यहाँ पे कि एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ एन एलिमेंटरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मस्ट डिसाइड whether to hire additional teachers। ठीक है ना? थोड़ा सा जी म्यूट सर। म्यूट कर दो। हाँ। ठीक है सर। The superintendent of an elementary school district must decide whether to hire additional teachers। तो एडिशनल टीचर चाहिए कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ एन एलिमेंटरी स्कूल। हायरिंग द टीचर्स विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। Hiring the teachers will reduce the number of students, that means student teacher ratio, this will decrease by 2 but will increase the district's expenses। अगर हम लोग ज़्यादा टीचर्स को अपॉइंट करेंगे तो स्टूडेंट टीचर रेशियो तो कम हो जाएगा, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि टीचर्स को सैलरी देना होता है। So she means the superintendent asks us, if she cuts class size by 2, what will the effect on student performance as measured by score of the on standardized test। So ये एक सवाल है। मतलब हम प्रैक्टिकली जो हम एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम हम लोग के पास आता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से देखेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि रिग्रेशन का इस्तेमाल हम किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कर सकते हैं। तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, इनका क्या क्वेश्चन है? ये सोच रही है, इफ़ शी कट्स क्लास साइज by 2, what will the effect on student performance as measured by scores on standardized test। चलो इसका थोड़ा सा डिटेल करके हम देखते हैं। सपोज a father asks us for his child that if he tell us the district's class size, that means how many students in a class, could we predict that district's standardized test score? अगर कोई स्टूडेंट का पेरेंट्स आके हम लोग को क्वेश्चन करते हैं कि अगर क्लास साइज हम लोग को पता है, इफ़ वी नो द क्लास साइज, इफ़ वी नो द क्लास साइज, क्या हम ये बोल पाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स का स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स वगैरह होते हैं और उन स्कूल में जो टेस्ट लिया जाता है, स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं ना, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स का जो स्कोर, मतलब अगर क्लास साइज बड़ा है तो क्या, मतलब एक क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट है तो उन स्टूडेंट्स का, उस क्लास का स्कोर एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसा आता है? ख़राब आता है या अच्छा आता है? मतलब एक तरफ है हम लोग का क्लास का साइज़
और दूसरी तरफ क्या है, टेस्ट स्कोर। हाँ, यहाँ पे एक बात लिखिए कि स्टैंडर्डाइज्ड मतलब देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मान लो स्कूल है, तो हर एक स्कूल का हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मान लो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 स्कूल्स हैं। हर एक स्कूल में अलग अलग तरीके का टेस्ट हो सकता है। किसी स्कूल में 100 मार्क्स का, किसी में 70 का, किसी में 75 का। तो ऐसी तरीके मतलब वो लोग अपनी तरीके अलग अलग तरीके से टेस्ट एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। तो उसी लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसको 90 मिला है और यहाँ पे जिसको 69 मिला है, तो ये दोनों मतलब ये इनको ज़्यादा मिला है, इनको कम मिला है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है, ये आउट ऑफ 70 है। तो हमें ऐसा कुछ टेक्निक चाहिए जिससे कि हम एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट कर सकें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में। हाँ, तो इसलिए हम एक टेस्ट स्कोर मतलब एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट आता है, तो उसको हम एक स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखें स्कूल में, तो वो अगर हमें पता है, क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि टेस्ट स्कोर क्या होंगे? क्या क्या कुड यू प्रेडिक्ट द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर? तो यहाँ पे क्लास साइज जो है, इसको हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो टेस्ट स्कोर है उसको हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ? टेस्ट स्कोर पे सर डिपेंड कर रहा है नहीं, सर, जिसका ज्यादा टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर ये जो वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा है क्लास साइज के ऊपर, क्योंकि क्लास साइज इंडिपेंडेंट है। हम लोग हाँ सर। हम लोग क्या देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि टेस्ट स्कोर क्या आता है। किसका ज्यादा आ रहा है सर, है ना नहीं, सर? क्या आता है वो तो हम देखेंगे ना, अच्छा। ज़्यादा कम, मतलब एक रिलेशनशिप, अच्छा कनेक्शन देखना चाहते हैं। अगर क्लास साइज कम जी। होता है तो टेस्ट स्कोर बढ़ता है, या क्लास साइज ज़्यादा होता है मतलब एक क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या बच्चों का टेस्ट स्कोर अच्छा आएगा, या एक क्लास में कम बच्चे होंगे तो टेस्ट स्कोर अच्छा आएगा। तो यही अच्छा जानने के लिए हम लोग एक मॉडल को कंसीडर करेंगे। तो उस जी मॉडल सर। में हम लोग का जो क्लास साइज है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लास का जो जी साइज सर। होता है, ठीक है ना, जो मतलब हाँ क्लास सर। एक क्लास में जितने बच्चे हैं, लेकिन जो टेस्ट स्कोर है, ये हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये क्लास साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्लास साइज को हम क्या वेरिएबल। बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना तक आ इंडिपेंडेंट गया ना? वेरिएबल। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद देखो, बोथ द क्वेश्चंस pertain to the relationship between class size and test score। तो एक रिलेशनशिप, क्लास साइज, क्लास में कितने बच्चे हैं और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा है कि ये वाला। इफ शी कट्स क्लास साइज, हम्म, तो अगर सर वो क्लास को दो हिस्से में बांट देगी तो उसमें से मतलब परफॉर्मेंस कितना आएगा, तो वो हाँ ये हाँ हाँ देखना चाहती है हाँ जो हाँ सुपरिटेंडेंट है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला हाँ पहला पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला, हाँ। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है कि किसी के फादर में पूछा मतलब क्लास साइज कितना और उसमें टेस्ट स्कोर कितना आ रहा है। अगर क्लास साइज हम बताएं आपको, तो आप क्या हाँ बोल पाओगे कि टेस्ट स्कोर क्या है? सर।
ठीक है ना, डिफरेंट। एवरेज निकाल के सर, जितने भी बच्चे हैं। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट क्लास साइज में टेस्ट स्कोर कैसा आता है। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके का है, लगभग जी एक ही तरीके का है। देखो, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड एन एस्टिमेट ऑफ कॉजल इफेक्ट। ये ध्यान ध्यान दो यहाँ पे, कॉजल इफेक्ट of a change in one variable, that student teacher ratio x, on another, that test score y। तो पहला वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग एक कॉजल इफेक्ट, मतलब कॉज का मतलब क्या होता है कि पीछे कॉज का, मतलब सर जो चीज होता है सर। नहीं नहीं, कॉज का यहाँ पे मतलब है पीछे का जो, मतलब जिसके लिए जो वजह है, जिस वजह से, जी सर। ठीक है। और इफेक्ट मतलब क्या हाँ हुआ सर। है, जी सर। ठीक है ना। तो एक तो जी होता सर। है कॉज और एक होता है इफेक्ट। तो दोनों को अगर मिला दे तो बन जाएगा कॉजल इफेक्ट, मतलब जो जी सर। इफेक्ट हुआ है उसके पीछे का राज क्या है। हम जी लोग अगर देखें कि स्टूडेंट टीचर रेशियो, मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट। टीचर रेशियो, ठीक है ना। हाँ सर। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो अगर ज़्यादा है, मतलब हर एक टीचर के हिस्से में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, हर एक टीचर में, ये मान लो कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 100, ठीक है ना। और हाँ सर। टीचर्स कितने हैं? मान लो टीचर सर 20 ले लेते हैं। मान लो दो है ना, एकदम दो दो ले लो। तो जी स्टूडेंट सर। टीचर रेशियो ये क्या आएगा? 100 बटा, जी। 2 सर। तो मतलब 50। जी सर। तो हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो कम या ज़्यादा होता है तो फिर उसका इफेक्ट टेस्ट स्कोर पे कैसे आता है ना। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या बता रहा है? 50, मतलब हर एक टीचर के लिए 50 50, स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट, मतलब पर 50 स्टूडेंट्स देयर इज ए टीचर, 1 टीचर। वन टीचर, जी सर। ठीक है ना। हर 50 स्टूडेंट के लिए एक टीचर मौजूद है। जी तो सर। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, ठीक है ना। उसके जी बाद सर। देखो, तो यहाँ पे हम ये है, ये रिग्रेशन का ये बेस है, क्योंकि हम लोग हर एक रिग्रेशन में कॉजल इफेक्ट, कुछ कॉजेस हैं, कारण से उसका एक इफेक्ट आता है। मतलब यहाँ जी पे सर। कॉज क्या है? ये स्टूडेंट टीचर रेशियो एक कॉज, ये कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? टेस्ट स्कोर पे आएगा, ठीक है। बट टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, मतलब जो एक स्टूडेंट के फादर ने जो क्वेश्चन किया, वी नीड टू नो हाउ एक्स रिलेट्स टू वाई, ठीक है ना। अब हाँ ये सर। हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे, किस तरीके से एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, एक संपर्क क्या है। एक्स मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो और वाई मतलब जी सर। टेस्ट स्कोर, ठीक है ना। on हाँ average सर। across school districts, so we can use the relation to predict y given x in a specific district। अगर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का x मुझे पता है तो हम बहुत आसानी से उस x, मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का पता है, तो हम लोग बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल करके y, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट स्कोर हम पेस्ट। बता पाएंगे। जी कब सर। बता पाएंगे? जब हम लोगों जब के एक्स पास, पता हो। नहीं, जब हम लोगों के पास y और x का जो रिलेशन है ये पता चल जाएगा। इनके बीच जो रिलेशन है,
संपर्क जो है वो अगर हमें पता चल जाए तो हम कभी भी x का वैल्यू हमें पता है तो हम आसानी से उसका इस्तेमाल करके y का वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, हमें एक रिलेशनशिप का इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि x किस तरीके से y के साथ रिलेटेड है। तो वही जो रिलेशनशिप हमें हम लोग ढूंढेंगे वही होता है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है ना। हाँ सर। आगे जाके हम लोग और भी देखते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस pertains to causal inference using data to estimate the effect on an outcome of interest of an intervention that changes the value of another variable। जो मैंने बताया वही है। पहले तो एक क्या है, एक कॉजल इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब हम लोगों के पास डेटा है, उस डेटा को हम मॉडल पे डाल के उसका एस्टिमेशन करेंगे, मतलब उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू निकल गया, हाँ, तो एस्टिमेट द इफेक्ट of an outcome of interest of an intervention that changes the value of another variable। आगे जाके इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसर्न प्रिडिक्शन। तो एक्चुअली रिग्रेशन का दो मेन काम होता है। एक तो होता है कॉजल इन्फरेंस, दूसरा होता है प्रेडिक्शन। कॉजल इन्फरेंस मतलब हाँ सर ये प्रेडिक्शन सर वो वाला प्रेडिक्शन है जो सर मतलब सर जो भविष्यवाणी बताते हैं मतलब ऐसे ऐसे वो वाला प्रेडिक्शन है। हाँ, वो वाला प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब वही हाँ है, नहीं। लेकिन वो इंसानों के लिए हम लोग बताते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे अगर हमें मान लो कि टेस्ट स्कोर, ठीक है ना, और स्टूडेंट टीचर रेशियो, इन दोनों के बीच एक संपर्क हमें मिल गया। वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। तो अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट टीचर रेशियो हमें अगर कोई देता है, इफ समवन सेज दैट, मान लो कि ये जो टेस्ट स्कोर है इसको हम क्या बोले थे, वाई, स्टूडेंट टीचर रेशियो को क्या बोले थे, एक्स। मान लो इन दोनों के बीच में एक संपर्क मिला। कैसा संपर्क? मीन्स मैथमेटिकल इक्वेशन। संपर्क मीन रिलेशन मीन मैथमेटिकल इक्वेशन। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिला, मान लो ये 10 है, प्लस है, और यहाँ पे 2 है, x है। तो मान लो ये हमें मिल गया। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो ये हमें मिल गया। तो किसी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट टीचर रेशियो हमें बताया गया कि 15 है, 15 है, मतलब हर 15 स्टूडेंट के लिए एक टीचर मौजूद है। ये मुझे डेटा मिल गया। तो हम इस डेटा का यहाँ पे इस्तेमाल करके हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट स्कोर निकाल पाएंगे, हाँ सर। है ना, बहुत हाँ आसानी सर। से। तो ये हो गया 40, तो 40 हो गया टेस्ट स्कोर जब 15 था स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी जाकर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मतलब जब हमें हम जो जिस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं उस मॉडल का अगर ये वाला स्टूडेंट टीचर रेशियो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, और टेस्ट स्कोर जो हाँ है वो डिपेंडेंट है।
ठीक है, तो इन हाँ दोनों के बीच का रिलेशनशिप अगर हमें पता चल जाता है तो वी कैन फर्स्ट, मतलब अगर रिलेशनशिप पता चल जाता है तो वो हो गया कैश, मतलब कॉजल इन्फरेंस। और उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हम लोग आगे जाके कुछ बोलते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रेडिक्शन हो रहा है। जी सर। ना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ना आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू फादर्स क्वेश्चन। इफ ही टेल्स अस द डिस्ट्रिक्ट्स क्लास साइज, अगर ये फादर जो है क्लास साइज बताता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, एंड नाउ आवर यस सर। जॉब इज टू प्रेडिक्ट द डिस्ट्रिक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, तो हम कैसे करेंगे? द इजिएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, देखो पहले हम शुरू कहां से करेंगे? फॉर मॉडलिंग अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना? व्हेन जी एक्स सर। कैन टेक ऑन मल्टीपल वैल्यूज, एक्स कैन टेक ऑन मल्टीपल वैल्यूज। यहाँ पे एक्स कौन है? क्लास का जो साइज है इसको हम एक्स बोलेंगे। वाई जी कौन सर। सा है? टेस्ट स्कोर वाई है, ठीक है? तो हाँ सर। हाँ, is to suppose that it is linear. In the case of test scores and class size, this linear function can be written as like this. तो टेस्ट स्कोर और क्लास साइज के बीच में जो एक लीनियर रिलेशनशिप है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान में देते हैं। ये क्या है? ये ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन। हाँ, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स, यहाँ पे एक ऑब्लिक है। अच्छा सर, मेरे को पर लगा सर। नहीं, ऑब्लिक है, ऑब्लिक, ऑब्लिक क्लास ऑब्लिक। साइज, मतलब ये ऐसा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ऑब्लिक एक्स, मतलब ऑब्लिक। जहां पर एक्स का वैल्यू गिवन है, where जी सर। the value of x is given। तो इसीलिए हम लोगों ने x लिखा यहाँ पे। ये होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। जी सर। ठीक है? हाँ सर। क्या कंडीशन है? जब हम लोग ऐसे ही खाली इसको इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ y, यहाँ पे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y व्हेन x इज गिवन, ठीक जी है? सर। हाँ सर। तो ये बात है। तो क्योंकि हम लोगों के पास क्लास का साइज जो है वो पता है, वी नो द क्लास साइज, क्योंकि इस स्टूडेंट के फादर ने टिल सास बता दिया, क्या क्लास साइज बता दिया। अगर क्लास साइज एंड टेस्ट स्कोर के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप फॉर्म कर पाए तो हम लोग इस तरीके का लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है? जी सर। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, वेर बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट, बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट जी एंड बीटा क्लास साइज इज द स्लोप। हम आगे जाके भी इसका हम अभी देखेंगे। इफ वी नो बीटा नॉट and beta class size, we can use the above equation to answer father's question।
हमें तो इसके बारे में पता नहीं है अभी, इसके बारे में पता नहीं है। हाँ तो ये तो हाँ गिवन है, तो हम हाँ किस सर। तरीके से बताएंगे? पहली बात तो ये है, ये देखो एक लीनियर इक्वेशन किस तरीके का, जो मैंने बताया, जैसे कि हम लोग हाँ इस्तेमाल सर। करते हैं y इक्वल टू वही सी 10 + 2x सर। अच्छा ठीक है, जी सर। बोलो 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 क्या बता रहे थे। 10 सर जो आप बता रहे थे वाई इक्वल 10 + 2 × x। ठीक है, हाँ। तो ये 10, ये क्या है, ये बीटा नॉट है। 10। जी सर बीटा नॉट है। ये 2 क्या है, ये बीटा क्लास साइज सर। हाँ मतलब ये स्लोप कोफिशिएंट है। जी सर। तो एक्चुअली ये किस तरीके का है, अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो इस तरफ हम y को देख रहे हैं, इस तरफ हम x को देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो हम लोगों का ये आएगा, ये जो लाइन आएगा, इस लाइन का क्या होगा, 10 + 2x। ये क्या है, ये 10 है, जी और ये क्या है, स्लोप जिसको हम कहते हैं, ये 2 है। जी सर। 10 मतलब कितना, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और जी ये 2 को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप। तो वही है, ये वाला इंटरसेप्ट है, ये वाला है स्लोप। स्लोप। ठीक है, हाँ सर। तो अगर हमें ये इंटरसेप्ट और स्लोप इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हम आसानी से टेस्ट स्कोर का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। जी सर। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लास साइज इज 20, मतलब क्लास साइज जी सर। फादर ने बता दिया कि 20 है, जी सर। और बीटा नॉट का वैल्यू 720, 720, ये किसी भी तरीके से हमें मिल गया। हम जो तरीका है उसके बारे में हम आएंगे, तो किसी भी तरीके से हमें मिल गया, अभी ये मान के चलते हैं। जी सर। और बीटा क्लास साइज जो है वो क्या है, -0.6। तो हमें इंटरसेप्ट का भी वैल्यू मिल गया, हमें क्लास साइज का वैल्यू मिल गया, सॉरी हमें स्लोप का भी वैल्यू मिल गया, और क्लास साइज का वैल्यू तो फादर का आंसर में ही था। देन टेस्ट स्कोर क्या होगा, तो इक्वेशन क्या था, बीटा नॉट प्लस बीटा क्लास साइज इनटू क्लास साइज। एक्स। जी सर। तो बीटा नॉट का हम क्या निकला, 720, प्लस बीटा क्लास साइज का निकला माइनस जीरो माइनस पॉइंट सिक्स इंटू फादर का आंसर क्लास साइज क्या था, 20। 20। तो इसको हम करके देखेंगे तो क्या आएगा, बताओ। 708 आएगा सर। 708। हम्म, सर इधर पॉइंट है ना सर, 12 पॉइंट हो हाँ जाएगा ना। हाँ, ये जी सर। 708 आएगा। जी सर। तो हमें, हम आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। जी सर। ठीक है ना, कब हमने ये प्रेडिक्ट हाँ किया, सर। जब हमारे पास क्लास साइज के बारे में इंफॉर्मेशन था, और हम पहले ही ये इंटरसेप्ट का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू हम लोगों ने जान लिया था। तो बहुत आसान है, हम लोग बहुत
आसानी से ये प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग थ्योरी के अंदर जाते हैं कि थ्योरी किस तरीके से काम करती है। ठीक है ना। हाँ सर। नाउ फॉर मोर जनरल रिप्रेजेंटेशन, सपोज वी हैव अ सैंपल ऑफ n डिस्ट्रिक्ट्स। एक सैंपल हमने लिया है पूरे पॉपुलेशन से, पूरे देश में से हमें n डिस्ट्रिक्ट्स, n नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। लेट yi बी द एवरेज टेस्ट स्कोर। ये क्या है? एवरेज टेस्ट स्कोर इन द ith डिस्ट्रिक्ट। एंड लेट xi बी द एवरेज क्लास साइज इन द ith district, so that our previous equation becomes like this: expectation yi condition xi, इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको, बीटा नॉट प्लस बीटा वन xi। लेट ui डिनोट, म्यूट कर दो, लेट ui डिनोट द एरर मेड बाय प्रेडिक्टिंग yi। अब इस एरर के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। ये एरर ही मेन चीज है। द मेन फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज द एरर। हम लोग एरर के बारे में और जितना बात करेंगे उतना ही हमें समझ में आ जाएगा कि रिग्रेशन कैसे होता है, क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। लेट ui डिनोट द एरर मेड बाय प्रेडिक्टिंग ui using its conditional mean। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल मीन, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब ये मीन ऑफ x है। ठीक है, तो अब ये जो बोला गया कि ui डिनोट द एरर, ये एरर है मेड बाय प्रेडिक्टिंग yi, मतलब y का प्रेडिक्शन करते हुए हमें ये एरर मिला है ui। अब एरर क्यों आ रहा है? अब जस्ट फॉर सम टाइम, अब थोड़ा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है एरर आ रहा है तो आ रहा है, क्या करें। अब आगे जाके हम देखेंगे क्यों आ रहा है ये एरर। पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर हम लोग जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो जिसका वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, अगर वो -1 या +1 ये दोनों वैल्यू उसका नहीं आए, कि मान लो 0.68 आया, तो ये तो +1 नहीं है, मतलब परफेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ रिलेशन तो है, लेकिन परफेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर परफेक्ट रिलेशन नहीं आता है तो हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन दो वेरिएबल्स के बीच हम बना नहीं पाएंगे। उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? उस टाइम पे ही हम लोग ज़बरदस्ती एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं दो वेरिएबल के बीच, उन दोनों का रिलेशन समझने के लिए। और जो रिलेशन हम बनाते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के इस्तेमाल करके, वो तो 100% के लिए है, परफेक्ट के लिए है। लेकिन जब दो वेरिएबल पूरी तरीके से परफेक्टली रिलेटेड नहीं है, तब क्या देखने को मिलता है कि उसमें एरर है। हम जबरदस्ती किए ना, आर का वैल्यू 0.68, मतलब ये तो 100% नहीं है, 68% पॉजिटिव रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो वी आर फोर्सिंग, हम लोग फोर्स कर रहे हैं उसको, जबरदस्ती हम लोग एक इक्वेशन में लिख रहे हैं। लेकिन जो कमी है वो कमी तो आएगा ना, यहाँ पे तो 100% पूरा नहीं है, ये 68% रिलेशनशिप है, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं 100% की तरह। तो ये जो गैप है, ये गैप के लिए जो एरर आता है वही एरर ui है। और इस एरर के बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एरर का ही सब पूरा खेल है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
अच्छा। हाँ, समझ में। हाँ, अब देखो, the above is the linear regression model with a single regressor. क्या है ये वाला सिंगल रिग्रेसर? एक ही है, मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि ये वाला। बाद में हम लोग आगे 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 क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मान लो बीटा 1 x 1 i प्लस बीटा 2 x 2 i करके इस तरीके का हो सकता है, बीटा n जी x n i u i। तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी के लिए जी हम लोग अगर एक x को कंसीडर किए हैं तो हम उसको कहते हैं एक सिंगल सिंगल रिग्रेसर। रिग्रेस। हाँ, जी इन विच y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड x इज द, बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर। और द रिग्रेसर मतलब ये x वाला जो है रिग्रेसर है। जी सर। ठीक है। हाँ सर। अब ये जो देखो, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 × xi इज कॉल्ड जी सर। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ये क्या है? ये पॉपुलेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन। रिग्रेशन लाइन और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन का सर सर बोला जो सर गिनते हैं जो जनसंख्या वो वाला है। हाँ, पूरा देश का। अब हम जिस बारे में हम देख रहे हैं, पॉपुलेशन हम बहुत चीज़ों के आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि हम जी लोग सर। देख रहे हैं हमारे देश में, इंडिया में, भारत में कितने 15 से लेकर 55 की उम्र के जो फीमेल्स हैं, जी सर। उनका एक सेट देख रहे हैं। तो वो हो गया अ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स एज बिटवीन 15 to 55। ये एक पॉपुलेशन हो गया। अब उस पॉपुलेशन की, ये पूरा देश का है, अब उस पॉपुलेशन के, देखो ये हमने डिफाइन कर दिया ना पॉपुलेशन किस तरीके का पॉपुलेशन। जैसे पूरा देश का हाँ। सब सब कुछ नहीं ले सकते, अगर चाहते तो ले भी सकते, लेकिन हम लोग देखो काम जब हम करते हैं प्रैक्टिकल में, इसमें जब जिसको हम जी बोलते सर। हैं रिसर्च बोलते हैं, शोध बोलते जी हैं। सर। शोध करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं। जी ठीक है सर। ना? थोड़ा सा नैरो डाउन कर हाँ लेते हैं, क्योंकि 15 से लेकर 55 के बीच में मेल्स भी हैं, तो हाँ उनको तो सर। नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है, जो शोध है, वो महिलाओं के ऊपर है। जी सर। तो इसीलिए हम लोगों ने शोध के लिए हमारे जो शोध है एकदम स्पेशल, हम लोगों ने ये वाला सेट लिया। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये होता है पॉपुलेशन इस तरीके का। तुम कुछ भी ले सकते हो। मान लो कि क्लास 5 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम्हारा जो मतलब कोई किसी का भी जो शोध चल रहा है, वो शोध कर रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो ये ऐसा ऐसा इस तरीके का पॉपुलेशन का सेट जो है वो ले सकता है काम करने के लिए। ठीक है ना? तो ये जो है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। दिस is the relationship that holds between y and x on average over the population। ये एक रिलेशनशिप है x और y के बीच में, ये पूरा पॉपुलेशन का है। ठीक है ना? हेलो? हाँ सर बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है पॉपुलेशन वाला ना। जी अभी यहाँ पे देखो, द इंटरसेप्ट बीटा नॉट, द स्लोप बीटा 1
आर द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ये जी तो सर। इंटरसेप्ट पता चल गया, ये स्लोप भी है, ये भी हाँ सर। ठीक है। ये पॉपुलेशन का कोफिशिएंट से, को एफिशिएंट से, ऑल्सो नोन एज द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। मतलब बीटा नॉट, बीटा वन, जी ये सर। क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर्स। जी। ध्यान में रखना है इसको। बीटा नॉट और ये सर, ये बीटा वन है ना सर? बीटा वन। अब जी सर। हम एक यहाँ पे सिंगल रिग्रेसर का मतलब सिंगल रिग्रेसर को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए बीटा वन आया। अगर जी सर। तीन रिग्रेसर होते तो बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, तीनों आते। हाँ सर। तो जितने रिग्रेसर लेके काम करेंगे उतनी उतनी सारी बीटा वन टू थ्री करके आएगा। ठीक जी है। सर। हाँ सर। तो पॉपुलेशन पैरामीटर वन रिग्रेसर के लिए दो आता है। एक तो इंटरसेप्ट वो आएगा ही आएगा, और स्लोप कोफिशिएंट वन आएगा, मतलब एक आएगा। जी सर। जी सर। अब द स्लोप बीटा वन इज द डिफरेंस in y associated with a unit difference in x। अब देखो, अब स्लोप के बारे में थोड़ा मतलब जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। क्या बोला गया यहाँ पे? जी सर। द स्लोप बीटा वन इज द डिफरेंस इन y, difference in y associated with a unit difference in x। जी सर। मतलब मतलब x में एक यूनिट का डिफरेंस होने से उसका कितना इफेक्ट आता है। मान लो वन यूनिट फॉर वन यूनिट डिफरेंस, मतलब चेंज, चेंज बोल सकते हैं डिफरेंस को। वन यूनिट इंक्रीज, फॉर वन यूनिट इंक्रीज इन एक्स, y increases 0.5 यूनिट्स। ठीक है। तो ये स्लोप क्या आएगा, मतलब बीटा वन क्या आएगा? 0.5। जी सर। ठीक है ना? हाँ सर। तो यही बात है। द इंटरसेप्ट is the population regression line, the intercept is the population regression line intersects the y axis। मतलब अब जो इंटरसेक्ट मैंने ग्राफ भी बनाया था, ये मतलब कितनी ऊंचाई पे जाएगा। अगर ये इसका वैल्यू 10 है तो यहाँ तक जाएगा। मान लो कि ये 20 है तो यहाँ तक, यहाँ से जाएगा लाइन। मतलब जी कितनी ऊपर ये जो है, ये 20 है, तो ये कितनी ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है इंटरसेप्ट पे। और स्लोप क्या बताता है? स्लोप होता है कि इस तरीके का होगा, कि इस तरीके का होगा, कि इस तरीके का होगा। ये स्लोप डिफाइन करता है। जी सर। ठीक है ना? स्लोप का हाँ काम है। सर। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? हाँ सर, आ रहे सर समझ में सर। सेम इंटरसेप्ट है जी सर। लेकिन स्लोप अलग है। जी सर। ठीक है ना? हाँ सर। ये होता है स्लोप का काम। अब सेम स्लोप है, डिफरेंट इंटरसेप्ट है। देखो इंटरसेप्ट का चेंजेस हो गया लेकिन स्लोप सेम है। हाँ। जी सर। तो मोटा मोटा तरीके से हम लोग समझ में आ गया। इट हैज सम मीनिंग एंड ऑल्सो विदाउट एनी मीनिंग। देखो ये बहुत बड़ी बात है।
इन सम इकोनोमेट्रिक एप्लीकेशंस इट हैज सम मीनिंग, किसका, इंटरसेप्ट का, एंड ऑल्सो विदाउट एनी इकोनॉमिक मीनिंग, किसका, इंटरसेप्ट का। मतलब इंटरसेप्ट के इंटरसेप्ट बारे में हम लोग का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है। किसके बारे में इंटरेस्ट है, स्लोप के बारे में इंटरेस्ट के बारे में। है। ठीक है, जैसे कि जी सर। यहाँ पर देखो, हम बताते हैं, जैसे कि हम लोग का ये वाला जो हम लोगों ने लिया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आया था, स्लोप का वैल्यू क्या आया था, -0.6। 06। जी सर। हाँ, -0.06। मतलब क्या होता है, ये -0.6 इंटू जी ये एक्स है, जी सर। 720 इजकल टू ये वाई है, जी सर। ये पूरा वाई है। तो जी मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब जो है, ये स्लोप है, ये देखो नेगेटिव में है। हाँ सर, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला कैसा होता है, ऐसा होता है, नेगेटिव वाला कैसा होता है, ऐसा होता है। हाँ सर। तो ये क्या बताता है, अगर x का वैल्यू 1 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं, x का वैल्यू, तो y कितना इंक्रीज होगा, y इंक्रीज तो होगा ही नहीं, वही डिक्रीज होगा। नहीं हो। हाँ डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, 60%। मतलब x का 100% इंक्रीज में y डिक्रीज होगा कितना, 60% y डिक्रीज होगा। ये हो गया जी स्लोप, सर। स्लोप का एनालिसिस। हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्लास का साइज हम लोग अगर 10 यूनिट बढ़ाते हैं, क्लास का जी सर। साइज, मतलब एक हाँ क्लास में कितने बच्चे होंगे, ये अगर 10 यूनिट इसका हम इंक्रीज करते हैं, जी सर। तो 6 यूनिट डिक्रीज होगा टेस्ट स्कोर में। जी सर। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। कि इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था -0.6। जीरो इसको पॉइंट जी छोड़ सर। देंगे, अभी छोड़ देंगे इसको, खाली इसके ठीक है ऊपर सर। फोकस करेंगे। ठीक है अगर सर। प्लस का साइज ये हम बढ़ाते हैं हाँ 100, जी सर। तो ये कितना गिरेगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव में है। 60% गिरेगा सर। हाँ हाँ, सर। 60 ये गिर जाएगा। जी सर। ठीक है ना, तो इस हाँ सर। तरीके से हम लोग देखते हैं। जी सर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम एरर के बारे में बात करेंगे। जी सर। ठीक है, आएगा ठीक है समझ सर। में, समझ में आएगा ना। हाँ। हाँ सर, आया समझ में।